स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, काफी बच्चे अभी बड़े डिमोटिवेटेड है। कई बच्चे लिख रहे हैं कि डर लग रहा है। बहुत से मैसेजेस मैंने देखे कि बच्चे लिख रहे हैं कि डर लग रहा है, क्योंकि हर बच्चा हर चैनल देख रहा है और कई चैनल पे डर को फैलाया जा रहा है कि यू विल फेल, कंपार्टमेंट लग जाएगा, फेल हो जाएंगे, मॉडरेशन नहीं मिल रहा, ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहा, कॉपी चेकिंग इज नॉट दैट लिबरल, ऐसा नहीं है कि बच्चे पास हो जाएंगे। ये सारी बकवास बातें हैं। ये सारी बातें जो है बिल्कुल बकवास है। सीबीएसई में बेटे हर साल एक्सपेक्टेशन से अबव ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक्सपेक्टेशन का मतलब बताया था कि आपने जो प्रॉपर लिखा है उस हिसाब से मार्क्स एनालिसिस करके देखो, या आपकी जो प्री बोर्ड में आपने प्री बोर्ड दिया होगा ना, प्री बोर्ड में जो स्ट्रिक्टर चेकिंग होती है उसमें अपना परसेंटेज देखो। 75% था तो वो 81 82 के आसपास आप आ जाओगे। इतना अब तो होता ही है लगभग। किसी किसी का डाउन भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जहां अप होता है तो उसको हम यही कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन से ऊपर रिजल्ट होता है। आपने अगर अटेम्प्ट लिया होता है बच्चे, तो आपको अटेम्प्ट के नंबर देती है सीबीएसई, ठीक है। आपको स्टेप मार्किंग देती है सीबीएसई। कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या टॉप 5 लगा है? बिल्कुल लगा है। अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो मेन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को आप एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स से एक्सचेंज कर सकते हैं, तभी तो ये रूल है। आपको अगर डाउट है तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं, स्टेप मार्किंग है, ग्रेस मार्क्स है, मॉडरेशन पॉलिसी है। पासिंग परसेंटेज इज ओनली 33। ओनली 33 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10th के लिए क्या है ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। 12th वालों को थ्योरी में अलग से 33%, प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पासिंग क्राइटेरिया ऑफ 10th एंड 12th, जिसकी वजह से 12th वालों को थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है, परसेंटेज उनका गिरता है और वो स्ट्रेस में भी ज्यादा होते हैं। बट बेसिक एक्चुअली आपको चाहिए कब, व्हाट डू यू ऑल वांट? आप सब यही चाहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा नंबर मिले। बेसिक इसकी आप सब पास हो। अब इस बच्ची को देखिए, इसके साथ क्या हो गया, ये किसी और के साथ ना हो। इस बच्ची को देखो, she got 96% in UP board भावना वर्मा एंड she was declared fail। अब देखिए, इनको प्रैक्टिकल में हर सब्जेक्ट में 3 नंबर दे दिया गया था। ये एक मैनुअल एरर है, ह्यूमन एरर है, जो कि पॉसिबल है किसी बोर्ड में, ठीक है। बट इससे होता है क्या, देखो 30 की जगह पे 3 नंबर इस बच्चे को मिल गया है। दिस इज रियली सैड, क्योंकि ह्यूमन एरर की वजह से अब इस बच्चे पे क्या बीती होगी। या शी इज नॉट द ओनली स्टूडेंट, ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके ऊपर ऐसी बात हुई। स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला, नवल किशोर जी ने बताया कि बच्चों को प्रैक्टिकल में मानक के अनुरूप अंक दिए गए थे, लेकिन त्रुटिवश महज 3 दिखाया जा रहा है। यानी कि अगर 30 हो और उसका 3 दिखाए तो दिस इज रियली सैड फॉर ऑन स्टूडेंट्स बिहाफ। स्टूडेंट पेरेंट्स अभी कितना दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं। इस बच्चों का अभी जो मानसिक स्थिति होती है उसका दूसरे अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कितने स्ट्रेस में होते हैं। क्योंकि हम उस फेज से निकल चुके हैं ना, तो हम समझते हैं कि ये इतना बड़ा चीज नहीं है, बट आप उस फेज से नहीं निकले हैं। तो आपके लिए अभी रिजल्ट इज अ बिग थिंग। चाहे मैं कितना बता दूं कि बच्चे इट इज नॉट अ बिग थिंग, फिर भी आप स्ट्रेस आउट होंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता। जब तक अपनी आंखों से आप अपने आप को पास नहीं देख लेते, तब तक आप बच्चे शांत नहीं रहोगे। और जो बच्चे टॉप पर होना चाहते हैं 95 प्लस, हर बच्चे को स्ट्रेस है। 95 वाले को 91 आएगा तो वो दुखी हो जाएगा। 90 लान जो बच्चे, जिन बच्चों की चाहत होती है कि 90 क्रॉस कर जाए, उनका अगर 87 88 आ जाता है तो वो अपसेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे जिनका बेसिक क्राइटेरिया है पास होना, उनको कॉम्पार्ट लग जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं। कुछ बच्चों को होता है कि भगवान मुझे 60% आ जाए, तो वो उस वजह से दुखी होते हैं। तो हर बच्चे ने अपना एक सेट कर रखा होता है बार कि इस इतना मुझे लाना है, ठीक है। तो इस वजह से सभी बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो मैं सारे बच्चों को पर्सनली मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, बट इन जनरल बताना चाहूंगी कि आप सबने अगर 2 डिजिट में, कई बच्चे बोले 20 नंबर के आसपास का लिख दिया या 18 19 का लिखा है, तो यू विल सर्टेनली पास, ठीक है। क्योंकि जितनी पॉलिसीज हैं, ग्रेस मार्क्स, मॉडरेशन, अटेम्प्ट के नंबर, एमसी, सारी चीजों मिला करके आप 100% पास हो जाएंगे। तो डोंट बॉदर, वेट फॉर द रिजल्ट। अपने आप अपना रिजल्ट मत बनाइए, ठीक है। आपके बनाने से आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया था ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये अच्छी बात है ना कि सीबीएसई इज टेकिंग टाइम, ताकि एरर फ्री रिजल्ट मिल सके। आपके टॉप 5 लगे हैं, अटेम्प्ट लगा है, स्टेप मार्किंग लगी है, मॉडरेशन लगा है, सो व्हाई टू बॉदर। आप बिल्कुल बॉदर ना करें, रिजल्ट सबका अच्छा होगा। और कॉपी चेकिंग चल ही रही है, इसलिए 15 मई से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। सो दिस इज द डेट जिसके बाद ही रिजल्ट आएगा। और ये डेट मैं आपको शुरू दिन से बता रही हूँ कि कई चैनल आपको बता रहे थे कि
अप्रैल के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, बट मैं आपको तभी से कह रही थी कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ कि ये 15 मई से पहले रिलीज ही नहीं हो सकता। अभी भी आप न्यूज देखो तो कॉपी चेकिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, इट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, विच इज गुड फॉर यू। अब बताओ कि आपके मान लो कि कोई बच्चा 96% लाता है और वो फेल है, तो वो बच्चा तो फिर भी समझेगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो बच्चा मान लो 56% थ्योरी में लाया है, उसका प्रैक्टिकल का नंबर 3 कर दिया जाए, इस बच्चे को तो सच में डाउट होगा कि मैं फेल हूँ। या फिर उसके पेरेंट्स टीचर्स को भी डाउट होगा कि हाँ रे तुम तो पढ़ते नहीं थे, तुम इसीलिए फेल हो गए। तो ऐसे बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? तो इसलिए इट इज बेटर कि थोड़ा सा टाइम ले लेकिन एरर फ्री रिजल्ट आए। तो आप लोग इतना डरिए मत, घबराइए मत, जो भी होगा आपके हित में होगा। हाँ, इस बच्चे के साथ गलत हुआ, ऐसे कई बच्चों के साथ गलत हुआ है और होता रहता है। इसीलिए भी जब रिजल्ट आए तो पैनिक होने के बदले एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि क्या आप के सच में इतने आने थे या कुछ गलती हो गई है। तो बी विजिलेंट, हमेशा जो है ना वो कॉन्शियस रहते हैं, अनकॉन्शियस नहीं हो जाते, हड़बड़ा नहीं जाते कि अब जो आगे वो पत्थर की लकीर है। कई बार तो रीवैल्यूएशन में नंबर बढ़ते हैं बच्चों के, तो दैट आप उसमें से आप भी एक हो सकते हो जिसका नंबर बढ़ जाए। तुरंत अपसेट नहीं होना है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।